प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं 15 अक्टूबर 2020 का वर्कशीट नंबर 7 है गणित, क्लास है 6। वही काम, सबसे पहला काम क्या करना है, विद्यार्थी का नाम मतलब बच्चे का नाम लिखना है, छात्र का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है और उसके साथ साथ आपको अपना रोल नंबर जरूर लिखना है, जिससे आपकी कॉपी आपके ही नाम रहे। क्या होता है, जब आप रोल नंबर नहीं लिखते हो तो बहुत परेशानी होती है टीचर को, वो मिलाता है, ढूंढ नहीं पाता कि किसका पेज है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको रोल नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम पढ़ते हैं नीचे लिखे हुए शब्दों को। अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन की समझ। देखिए, एक साइड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उनके हाथ में बहुत सारे गुब्बारे और कुछ हैं, उनके पीछे कुछ डिजाइन बनी हुई हैं। ऐसी डिजाइन बनाने का आप भी कोशिश करो। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं इसके लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, बाहुबली की माताजी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं। बाहुबली की माताजी ने पूछा कि आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं। बाहुबली: मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। देखिए आगे क्या है, आकलन क्या है, वास्तविक संख्या का उचित अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, निकटतम संख्या या आकलन। तो आज हम पढ़ते हैं आकलन के बारे में। निकटतम दहाई तक आकलन, निकटतम दहाई तक आकलन, ये आपका पॉइंट है। और पॉइंट नंबर 1 देखिए, संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा। उदाहरण, 12 का निकटतम दहाई में आकलन 10 है। क्यों? 12 का निकटतम दहाई में आकलन 10 है। बी, 34 का निकटतम दहाई में आकलन 30 है, क्योंकि 30 4 34 होता है, तो निकटतम क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। वैसे ही 10 2 12 होता है, तो क्या आएगा, 10 आएगा। पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे, यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 संख्या 10 के निकट हैं, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन उच्च दहाई होगा, उच्च दहाई होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। 16 का निकटतम दहाई में आकलन 20 है। 77 का निकटतम दहाई में आकलन 80 है। तो ऐसे ही आगे लिखा हुआ है निकटतम सैकड़ा का आकलन। अब हम करेंगे सैकड़े का आकलन कि सैकड़े के आकलन में क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, संख्याएं 301 से 349, 301 से 349 संख्या 300 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 300 होगा। उदाहरण ए में लिखा हुआ है 648 का निकटतम सैकड़े में आकलन 600 है। बी में लिखा हुआ है 738 का निकटतम सैकड़े में आकलन 700 है। इसी प्रकार आप इधर देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 1, संख्याएं 350 से 399 संख्या 4 के निकटतम है, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 400 होगा। आइए हम उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण में ए, पॉइंट नंबर ए देखते हैं, 784 का निकटतम सैकड़े में आकलन 800 है। और इसी प्रकार से बी को देखते हैं, 950 का निकटतम सैकड़े में आकलन 1000 है।
तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं हजार। हजार का आकलन। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1, संख्याएं 4001 से 4499, 4001 से 4499 संख्या का निकटतम जो है वो 4000 के निकट है, इसलिए इस संख्या का निकटतम हजार में आकलन 4000 होगा। तो ऐसे ही आप इसका नीचे उत्तर देखेंगे, उदाहरण जो दिया हुआ है ए को देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ ए में 5221 का निकटतम हजार में आकलन 5000 है। 5221 का निकटतम हजार में आकलन 5000 है। तो ऐसे ही बी में देखिए 7198 का निकटतम हजार में आकलन 7000 है। आगे पॉइंट नंबर 2 को आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 4500 संख्याएं 4500 से 4999 संख्या 5000 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम हजार में आकलन 5000 होगा। अब देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण का ए पॉइंट 5555, ये जो 4 बार 5 लिखा है इसको जब आप राइट साइड से गिनोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इस तरीके से गिना जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, 5555 का निकटतम हजार में आकलन 6000 है। तो इसी प्रकार बी का है 8699 का निकटतम हजार में आकलन 9000 है। क्यों? क्योंकि ये 8500 से ज़्यादा है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 8699 का निकटतम हजार में आकलन कितना है, 9000 है। आओ करें, अब आपको करना है, हम लोग मिलके करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1, निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई तक आकलन कीजिए। जैसे 37, अब 37 है तो 37 किसके निकट है, इसको आपको देखना है कि 30 के निकट है या 40 के। जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ है, न समझ में आए तो पीछे एक बार वीडियो को फिर से देखिए और पुनः यहाँ पर आकर के आप देखना कि 37 के निकट कौन सी दहाई संख्या आएगी, 30 आएगी या 40। ऐसे बी है, बी में लिखा हुआ है 115, तो 115 के निकटतम कौन सी दहाई आएगी, इसको आपको लिखना है। और सी में क्या है, 259, 259, तो इसमें कौन सा दहाई निकट है, इसको आपको लिखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़ा तक आकलन कीजिए। बेटा इसमें आपको सैकड़ा मतलब 100 में निकालना है। तो जैसे 177, 177 का जो सैकड़ा आएगा कौन सा आएगा, 100 आएगा या 200 आएगा, इसको आपको क्लियर करके लिखना है। बी में देखिए लिखा हुआ है 547, मतलब 547, 547 का निकटतम सैकड़ा कौन सा आएगा, 500 आएगा या 600 आएगा, इसको आपको लिखना है। इसी प्रकार से सी आप देखेंगे तो 1150 लिखा हुआ है। अब 1150 का कौन सा सैकड़ा आएगा नजदीक में, इसको आपको लिखना है। आइए इधर का देखते हैं पॉइंट नंबर 2। अब यहां पर लिखा हुआ है संख्याएं 4500 से 4999। अच्छा ये तो हम उदाहरण है, ये देखिए आप प्रश्न नंबर 2, निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 तक आकलन कीजिए। अब इसमें 1000 तक का आकलन करना है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, पहले देखिए 1377 लिखा हुआ है, तो पीछे से हम पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1377 है, 1377 हुआ। तो अब 1377 में इसके नज़दीक कौन सा हजार आएगा, इसको लिखना है कि 1000 आएगा या 2000 आएगा। ऐसे ही पॉइंट नंबर बी,
9547 मतलब 9547। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9547। तो इसमें कौन सा हजार का निकटतम आएगा, इसको आपको लिखना है। ऐसे सी में देखिए कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 5 हैं। तो आप 4 से इकाई चालू करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 10,000 है। तो 10,254। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10,254। तो ये आपके कौन से उसमें आएगा? कौन से हजार में? 10,000 में आएगा या आगे आएगा? इसको आपको क्लियर करके लिखना है। प्रश्न नंबर 4, इसको अपने मन से लिखना है। आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। मानिए बेटा, आपके परिवार में कोई विवाह पड़ा हुआ है, किसी की शादी हो रही है, तो उसमें लगभग कितने लोग आ सकते हैं, इसका अनुमान लगाना है। और अनुमान लगा करके आपको लिखना है। जो सही हो वो आप यहाँ पर लिखोगे। आगे हम पढ़ते हैं हिंदी बचपन भाग 5 कार्यपत्रक 7। ये भी 15 अक्टूबर 2020 का है। इसका एक पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं और मैं आपको समझा दिया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर से पढ़ते हैं और फिर वही कार्यक्रम यहाँ पे करना है। पहले तो क्लास आपकी क्या है? 6 है। और विद्यार्थी का नाम मतलब अपना नाम लिखना है। कक्षा अध्यापक का नाम मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। और उसके साथ साथ आपको अपना रोल नंबर लिखना है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए एक महिला है जो चश्मा लगाए हुए है। आपको याद हो पीछे भी कार्यपत्रक में ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिली थी। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकानों के विषय में बताया, जिसमें उनकी यादें जुड़ी हुई थी। अब उसके आगे की बात हम पढ़ते हैं और आप मेरे साथ साथ पढ़िए और देखिए कि आप पढ़कर इसका आने वाला जो बाद में उत्तर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, उसका उत्तर आपको देने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें है, वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है, ऐसी बात को उसने बोला। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पी कर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने
कई रंगों की जमा कर ली है। क्या कर ली है? कई रंगों की टोपी कई रंगों की जमा कर ली है। कहा दुपट्टों का ओढ़ना और कहा सहज सहल सुहीते वाली हिमाचली टोपियां। इतना आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ लिया। अब आइए उत्तर दीजिए। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उनको क्या कहकर चिढ़ाते थे? अभी हम लोगों ने तुरंत ही पढ़ा है, तो आप वहां पर जाइए और उस लाइन को चिन्हित करिए और यहां पर उसी लाइन को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे तथा दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना से चश्मे का डिजाइन बनाओ। आप कैसा चश्मा बनाओगे लिखिए। बेटा मानो आपको एक चश्मा बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप किस तरीके का चश्मा बनाओगे, उसके बारे में पहले यहाँ पे लिखना है। आप कैसा चश्मा बनाओगे लिखिए, मतलब पहले क्या करना है, लिखना है। और चश्मे का डिजाइन देखिए लिखा हुआ है और थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, तो आपको अपनी कॉपी पर एक चश्मा बनाना है कि आपको कैसा चश्मा अच्छा लगता है, उस तरीके का चश्मा यहाँ पर बनाना है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपने बचपन की कोई रोचक कहानी, कोई रोचक घटना याद करके लिखिए। हाँ बच्चों, आप जब छोटे थे, अभी छोटे तो अभी भी हो, लेकिन इससे पहले जैसे आप छोटे थे तो अपने जीवन की कोई रोचक कहानी, मतलब जो आपके लाइफ में बहुत अच्छी बात हुई हो, उस बात को यहाँ पर सोचकर लिखना है और लिखना है और अच्छे से लिखना है, मज़ेदार बात जो आपके लाइफ में हुई है। चलिए बच्चों, ये वीडियो पूरा होता है। एक चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है कि आप लोग कोरोना के बचाव के लिए अपने हाथ को प्रतिदिन साबुन से धुलोगे और मास्क लगाओगे। ठीक है, धन्यवाद।